शामिल करेंगे। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। 7,800 रुपये इजाफे से सोना फी तोला 3,28,800 रुपये पर जा पहुंचा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 6,688 रुपये इजाफे के बाद 2,81,893 रुपये हो गई है। आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया है। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 7,800 रुपये इजाफे से सोना फी तोला 3,28,800 रुपये पर जा पहुंचा, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 6,628 रुपये इजाफे के बाद 2,81,893 रुपये हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान नवाही इलाके रुस्तम सरगाना में साबिक MP महर खालिद महमूद सरगाना के डेरे पर पहुंच गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान नवाही इलाके रुस्तम सरगाना में साबिक MP महर खालिद महमूद सरगाना के डेरे पर पहुंच गए। साबिक MP महर खालिद सरगाना ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मोटरवे इंटरचेंज पर इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर साबिक MP महर खालिद सरगाना, साबिक सूबाई वज़ीर महर असलम भरवाना, महर वजी जमान के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि कुछ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। हम IMF को ख़त लिख रहे हैं कि उनके साथ मुआहदा ना करें। मेरी लीडरशिप का मकसद बच्चों को हुनरमंद बनाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि आम बलूचिस्तानी को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अवामी मफाद के बरक्स कोई समझौता नहीं करेंगे। महकमा सेहत में इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तश्कील दिए जाएँ। किसी ने हड़ताल करनी है, धरना देना है, शौक से दें। अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। मीरपुर खास में इसराइल मुखालिफ एहतजाज के मौके पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 15 मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश कर दिया गया। मीरपुर खास में गिरफ्तार मुलजमान को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की जानिब से वाक़े में 15 गिरफ्तार समेत 174 नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जानिब से वीडियो और CCTV की मदद से मज़ीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्तान CEO एजुकेशन सफदर वाका ने हमरा DEO एजुकेशन सिकंदरी मुनव्वर हुसैन कमाल के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल तिलकोट का विजिट किया है और प्रिंसिपल मलिक जावेद अख्तर के हमरा स्कूल में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह भी किया है। मुल्तान CEO एजुकेशन सफदर वाका ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया और स्कूल में साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने पर प्रिंसिपल को शाबाशी भी थी। इस मौके पर CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर वाका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का मकसद तलबा को गर्मी में लोड शेडिंग से बचाने के लिए नस्ब किया गया है, जिससे तलबा अपना तालीमी निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकेंगे। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट के ज़ेर एहतमाम जनरल बस स्टैंड पर ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक पुलिस अफसरान समेत ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट में। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट के ज़ेरे एहतमाम हादसात से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से जनरल बस स्टैंड पर ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जफर इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा राना हबीब, पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस के अफसरान, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CTO फरहान असलम ने गुफ्तगू करते हुए बताया, ये जैसे जड़ा वाला में एक अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसमें मैंने फिर आज ट्रांसपोर्टर हजरात से रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारा शहर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, तो यहाँ से आगाज़ किया है, बाकी अड्डों में भी जाएंगे और सबको इंश्योर कर रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ से रवाना हो उसके कम से कम 2 बेसिक चीज़ें ज़रूर इंश्योर की जाए।
एक तो जो ड्राइवर सीट पे ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा है उसके पास बस का प्रॉपर लाइसेंस हो, और दूसरा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट इंटैक्ट हो। तो उसमें ट्रांसपोर्टर हज़रात सारे सेम पेज पे हैं। देखें ना, जान का नुकसान या गाड़ी का नुकसान किसी के भी लिए फ़ायदामंद नहीं है। तो वो सब ने ही बल्कि इंश्योर किया है कि हम आज ही अपनी अपनी कंपनी अपने अपने स्टैंड पे ये चीज़ इंश्योर करते हैं और इंशाल्लाह फौरी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक आगाही सेमिनार्स के तसलसल को आइंदा भी जारी रखा जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस शहरियों के सफर को महफूज और आसान बनाने के लिए दिन रात खिदमत करने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक की सरबराही में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तरबियती मशकों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1112, सेहत, ज़राअत, बल्दिया और दीगर इदारों ने मशक में शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं तारिक चिश्ती की रिपोर्ट। पाकपतन में मुमकिन बारिशों और सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 11 बाई की टीमें फर्जी मशकें कर रही हैं। इन मशकों का मकसद सैलाब और कुदरती आफात की सूरत हाल में फौरी और मौसर इमदाद फराहम करना है। इस मशक में ज़िला इंतजामिया के अफसरान और दीगर महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। आज ज़िले पाकपतन में हमने रेस्क्यू 1112 और जो दूसरे महकमे हैं जिनमें इरिगेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, उनके साथ मिल के एक मॉक एक्सरसाइज की है, जिसका मकसद बेसिकली ये है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए कि जो हमारे पाकपतन के बहन भाई, जो हमारे पब्लिक है, वो अगर किसी मुश्किल में, किसी आफत में फंस जाती है तो उसको रेस्क्यू कैसे करना है। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक का कहना है कि ये फर्जी मशकें न सिर्फ टीमों की तैयारियों का जायजा लेने का मौका फराहम कर रही हैं, बल्कि इनसे सैलाब और बारिशों के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदाद के हवाले से तमाम महकमों की कारकर्दगी भी बेहतर हो रही है। रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने आज जो प्री फ्लड एक्सरसाइज होती हैं अब वो ऑर्गेनाइज़ की है। कोई आफत आती है, फ्लड की सिचुएशन बनती है तो रेस्क्यू 1122 पाकपतन लोगों की खिदमत के लिए रेडी होगी। रेस्क्यू टीमें और मुतलका महकमे सैलाब और बारिशों की हंगामी सूरत हाल में अवाम की हिफाजत और फौरी इमदाद के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकपतन में रेस्क्यू 1112 की फर्जी मशकें एक कामयाब इकदाम है ताकि किसी भी कुदरती आफात के दौरान मौसर इमदादी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कैमरा टीम के साथ तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। दूसरी जानिब दादू में खातून इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली का मनशियात फरोशों से मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। DIG इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कराची नदीम अहमद शेख ने CIA दादू इंचार्ज लेडी इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली को महकमे की काली भेड़ करार दे दिया है। मुअत्तल लेडी इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली को B कंपनी यानी महकमे में काली भेड़ के इल्ज़ाम मुअत्तल करने के साथ पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन कराची रिपोर्ट कर दिया गया। DIG इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कराची नदीम अहमद शेख के जारी करदा लेटर के मुताबिक CIA इंचार्ज दादू इंस्पेक्टर बेनज़ीर जमाली मनशियात फरोश और स्मगलर से मुलव्वस हैं। शहर इकबाल में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर-ए-आम से गायब हैं। मज़ीद क्या अहवाल बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से ब्यूरो चीफ उमर अकबर। जी उमर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सस्ती प्रोटीन सियालकोट में भी लेना दुश्वार हो गया है। शहरी इस सस्ती प्रोटीन के लिए ताहम दर बर दर फिरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ बात करें सरकारी नेक के मुताबिक जो मुर्गी का गोश्त है वो 595 बताया गया है, और इसके 12 से जो दुकानदार है वो अपने रेट्स लगाकर 700 से लेकर 900 साढ़े 900 तक मुर्गी का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। ताहम ये जिला इंतजामिया की हम बात करें, ताहम मुतद्दद जो है प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट जिला भर में सरकारी कागजों में तो शुमार है, लेकिन कोई भी मार्केट में फाल नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो दुकानदार है वो अपना रेट मनमानी कीमत पर बेचने पर फरोख्त कर रहे हैं। ताहम शहरी भी सस्ती प्रोटीन के लिए वज़ीर आला पंजाब से ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए ताकि ये मुर्गी है जो 595 रुपए केजी है उसको सरकारी रेट पर बेचा जा सके। जी, इंतज़ामिया की मुबैना गफलत से चूनिया के नवाही गाँव रोस्ता टब्बा के मकीन गंदे पानी की लपेट में आ गए हैं। मुतादिद रहायशी घरों की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। जोहड़ का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। उस पर देखते हैं महर दाऊद अहमद कसूरी की रिपोर्ट। चूनिया के नवाही गांव रोसा टिब्बा चक नंबर 1 में वज़ीर आला पंजाब के सफाई सुथराई के दावे धरे के धरे रह गए।
निकासी आप ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हमारा ये निकासी का जो हल है ना वो जल्द से जल्द करें। ये हमारे गांव में जो भी ये पानी वाला सिलसिला है इसे मच्छर और आलूदगी वगैरह ये बहुत बन रही है जिससे रहना मुश्किल हो रहा है। साड़ा घर सारा तबाह हो गया, टुट गया, डुब गया, यानी कि ते कोई जगह खलोन ਨੂੰ जगह नहीं है, किराए ते लगे फिरने निके निके बच्चे ने कोई मदद पानी ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਪਾੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟੀ ਹੋਏ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ अहले इलाका की मर्दों खवातीन ने चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी ऐसी चूनियाँ और डीसी कसूर और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि निकासी आपको बहाल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ महर दाऊद अहमद कसूरी, नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़, तहसील चूनिया। वर्दी बदली मगर थानेदारों की सोच नहीं बदली। नोटों की जमा किया किसी आका को राज़ी करने की कोशिशें। कमालिया पुलिस शरीफ शहरियों को झूठे और मन घड़त मुकदमात में फंसाने लगी है। इसी पर देखते हैं कमालिया से फरहान अंसारी की रिपोर्ट। कमालिया थाना सिटी पुलिस ने शरीफ शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। शरीफ शहरी को छोटे थानेदार साहब ने वर्दी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए झूठे मनगढ़ंत मुकदमात में नामजद करके शहरी का करैक्टर सर्टिफिकेट रिकॉर्ड दागदार कर दिया। कमालिया थाना सिटी में तैनात आमर नामी सब इंस्पेक्टर और मोहम्मद शफीक नामी ASI शरीफ शहरी को बोगस मुकदमात में नामलूम मुलजमान की जगह नामजद करके ब्लैकमेल और हरासा करना मामूल बना लिया। मुतासरा शहरी ने IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, RPO फैसलाबाद समेत पुलिस के एहतसाबी इदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए थानेदार साहब के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्तें गुजार दी। शहरी ने RPO फैसलाबाद, IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ना कोई ज़ुबान ना कोई वादा, फिर भी दोस्ती की एक ऐसी मिसाल, एक इंसान और परिंदे की जो ना सिर्फ एक दूसरे को समझते हैं बल्कि कार में एक साथ सफ़र भी करते हैं। तफसीलात क्या हैं खानेवाल से देखते हैं अरशद अबान की इस रिपोर्ट में। कहते हैं मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती, और अगर ये मोहब्बत एक इंसान और परिंदे के दरमियान हो तो ये रिश्ता और भी खास हो जाता है। ये है इख्तियार बेग और इसका दोस्त मौसन, एक ऐसा कबूतर जो न सिर्फ इख्तियार बेग के साथ खाता है बल्कि कंधे पर बैठकर इसके दिल की बात भी सुनता है और कार में बैठकर इसके साथ प्रवास भी करता है। कोई काम भी आप उसके लिए मुखलिस हो जाओ, वो काम आपका है। जब तक दिल से कोई काम नहीं ठीक करोगे, नियत नहीं ठीक करोगे, कामयाब नहीं होंगे आप। नियत से कोई काम करो दिल से और इंशाल्लाह कामयाब हो। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे से लोग सिखलाई लेते हैं और कई मेरे से सिखलवा के ले जाते हैं कबूतर। इसके जो है ना पूरे मुल्क के अंदर मेरे सिखलाई हुए कबूतर हैं जो लोग उड़ा रहे हैं इनको। ये कहानी है एक पर और एक दिल की जो एक साथ उड़ते हैं और जीते हैं और सबको ये पैगाम देते हैं मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। कैमरामैन टीम के साथ अरशद अमान, 5 न्यूज़, खानेवाल। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर ख्वाजा सराओं के डेरे पर 2 मुसल्लह मुलजमान का हमला। मुलजमान ने तेज़ धार आले से ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया है जबकि 2 ख्वाजा सरा जख्मी हो गए हैं। थाना सदर के इलाके में ख्वाजा सरा बिलाल उर्फ बिल्लो को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजमान फरार होते हुए असले और आले कत्ल जाए वकुआ पर छोड़ गए हैं। मकतूल ख्वाजा सरा की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SHO सदर मियाँ अब्दुल रज़ाक का कहना है कि वाक़या दरीना रंजिश का शाखसाना लगता है। पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। शेखपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ईद गुजर जाने के बावजूद चिकन की कीमत में कमी ना आ सकी है। चिकन माफिया ने सरकारी नरखनामे को भी हवा में उड़ा दिया है। शहरी महंगे दामों चिकन खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद शराज सिंधु की रिपोर्ट में।
शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ईद गुजर जाने के बावजूद चिकन की कीमतों में कमी न आ सकी। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिकन माफिया ने सरकारी नरखनामों को भी हवा में उड़ा दिया। ये आज हम मुर्गी मार्केट में आएंगे, इनका जो सरकारी रेट है ना वो तकरीबन 410 रुपये है, मगर जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 750 800 इससे रेट कम नहीं मिलता। एक यही चीज़ थी जो जिनके घर मेहमान आते थे, आवाम की पहुँच ये बहुत बहुत दूर हो चुकी। जबकि सरकारी नरखनामे पर चिकन की कीमत 411 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन 750 रुपए से लेकर 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। चिकन माफिया अपनी मनमानी के रेट वसूल करने के साथ साथ वजन भी 900 ग्राम देने लगे। ये जो है ना, जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। ये अपनी मर्जी के मन माने जो है ना वो रेट जो है वो दे रहे हैं 700 800, ये अवाम के साथ ज्यादती है। तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को, और जो रेट दिया जाए उसके मुताबिक ही जो है ना वो प्राइस होने चाहिए। मुर्गी का रेट पीछे गवर्नमेंट जो है 410-15 रुपये बिक रहा है। इन कसाईयों के पास चला पीछे से महंगा है जी, फलाना है जी, टैक्स बढ़ रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? तनख्वाह गरीब बंदे की 400-500 रुपये, दिन में शाम को 500 कमा के बच्चे कहते सब्जी खा खा के मर गए, हम चिकन खाएंगे। चिकन वाला बोलता है यार 750 रुपये 800 रुपये किलो। अब बताओ क्या पंजे लेने चले जाओ मुर्गी, वही माननी है जी। अपील करना चाहेंगे गरीब बंदों का सोचो जी। शहरी महंगाई की वजह से पहले ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। चिकन भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। शेखुपुरा और इसके गिरदोनवा में चिकन माफिया बेलगाम हो चुका है। सरकारी सतह पर इनको लगाम डालकर कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। चिन्योट में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। सरगोदा रोड पर सैकड़ों मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी किए गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते अपने नुमाइंदे मियाँ मुनव्वर हुसैन से। मुनव्वर, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों से जारी यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब चिन्योट में। यहाँ पर हमारे साथ रैली के शुरका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी रैली निकाली गई है, रैली का मकसद क्या है? जी आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पूरी कौम को इस बात पे खड़ा कर रही है कि इंशाअल्लाह हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, और इसराइल और उनके हवारियों को ये बता देना चाहते हैं कि इनको गजा के मुसलमानों को तनहा मत समझना। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी कौम अल्लाह की तौफीक से अपने उन भाइयों के साथ है और उनका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, जैसा कि आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारों की बात सुनी, उनका कहना है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है और हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयाज गुल खान ने डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा के हमरा गुरुद्वारा श्री पंजा हसन अब्ताल का दौरा किया है और वैसाखी मेले 2025 के मौके पर बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाले तमाम सिखयात्रियों के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया है। DPO अटक ने बैसाखी मेले के मौके पर बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाले तमाम सिखयात्रियों के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद मुनासिब अहकाम जारी किए। इस मौके पर DPO अटक का कहना था कि अटक पुलिस बैसाखी मेले के मौके पर तमाम सिखयात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी। किसी भी मजहबी त्यौहार की सिक्योरिटी अटक पुलिस का अवलीन फ़र्ज़ है। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम्स ने जाली दूध और नाकिस गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी है। 2.5 मन से ज़ायद बदबूदार गोश्त, 200 लीटर से ज़ायद जाली दूध नुमा महलूल मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर जंग में फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ थाना कादिरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से चटपटे अचार के नाम पर बीमारियां फरोख्त करने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। फूड सेफ्टी टीम ने फैक्ट्री मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। फूड सेफ्टी टीमों ने नतोचक में वाक़े अचार यूनिट पर छापा मार कर 8 किलो गली सड़ी बदबूदार और फंगस ज़दा गाजरें बरामद करके
यूनिट मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फंगस ज़दा गाजरें अचार में इस्तेमाल की जानी थीं। अचार तैयार करने की जगह पर मुर्दा हशरात पाए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना था अवाम की सेहत से खेलने वाले माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवामी प्रेस क्लब मुरीदके के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी, समाजी, ताजिर, सहाफ़ती तंजीमों ने GT रोड पर फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते हैं मियाँ जमील की ये रिपोर्ट। अवामी प्रेस क्लब मुरीदके के ज़ेरे एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में इसराइल की जारहियत और जुल्म के खिलाफ रैली का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाई तंजीमों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज पीरा मंडी बाजार से किया गया, जबकि रैली का एहतमाम जफर पैलेस GT रोड पर किया गया। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना है मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में, जबकि इसराइल की जारहियत के खिलाफ रैली के शुरा ने शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। अभी बात दुआओं से आगे निकल चुकी है और जो सतावन इस्लामी ममालिक की जो खामोशी है वो बड़ी मज़ीका खेज है और उनके ऊपर सवालिया निशान है। और बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि जितनी भी इसराइली यहूदी की जितनी भी मसनूआत हैं उनका बाइकाट कर दिया जाए, जितनी भी हैं। रैली के शुरा ने मुतालबा किया है कि पूरी दुनिया की उम्मतें मुसलमान फौरी तौर पर इकट्ठा होकर यहूदी और उसके हवारियों को और जवाब दे और अपने अल्लाह के हजूर सुरख रूह हो। कैमरा टीम के साथ मियाँ जमील, चैनल 5 मुरीद। रोजान थाने की हदूद में डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए नौजवान को बुलाकर असले के जोर पर अगवा कर लिया है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रोजान में डाकुओं ने नौजवान को मवेशी को इंजेक्शन लगाने के बहाने कच्चे में बुलवाया था, जिसको असले के जोर पर डकैत गैंग ने अगवा कर लिया। मखवी आसिफ टावर चौक रुझान का रिहायशी है जो वेटनरी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। दूसरी जानिब पुलिस ने नौजवान के अगवा का मुकदमा उसके वालिद की मदईयत में दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मखवी की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सर्कल चूनिया थाना कंगनपुर के नवाही गांव शामकोट कहना में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 2 खवातीन, 1 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि थाना कंगनपुर के नवाही इलाके शामकोट कहना में फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में सकीना बीबी, जोजा फारूक मरहूम उमर 72 साल, शकील वल्द राना मसूद उमर 32 साल, जबकि सुखना बीबी जोजा शकील शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुलजिम अली सैफ मौके से फरार हो गया। कंगनपुर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दादू में शहरी के कत्ल में मुलविस मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वर्षा ने सहवन इंडस हाईवे पर सड़क ब्लॉक करके धरना दे दिया है। धरने में इज़हार यकजहती के तौर पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की है। मुश्तल मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर मकाम पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि थाना बी सेक्शन के SHO ने मुलजमान से बड़ी रकम वसूल कर ली है, इसलिए पुलिस कार्रवाई को तैयार नहीं है। दादू में गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में तवील इजाफे से शहरी सख्त परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात अल्लाह बख्श की रिपोर्ट में देखिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही दादू में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग से शहरी और कारोबारी हजरात परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग की वजह से कारोबारों पे असर पड़ गया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा सन्नतें को तबाह कर दी गई है। वापडा वाले बिजली नहीं है। ये लोग खुद तो आसाइश में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, इनकी गाड़ियाँ एयर कंडीशन है, इनके लेटरिन एयर कंडीशन है और गरीबों को कितना तंग किया जाता है, कितनी महंगाई है। आप लोग की मेहरबानी है कि आप इन बातों को उठाते हो, लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे। जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे ही वापडा वालों ने हतरा लोड शेडिंग करके हमारा जीना आराम कर दिया है। हम कारोबारी लोग जो हैं छोटे या बड़े, हमारा कारोबार है ही लाइट पे, इस वजह से लाइट 24 घंटों में 2 घंटे भी लाइट नहीं देते। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर के कायम न होने पर शहरी मशरूबात के स्टॉलों का रुख करने के साथ साथ जिला इंतजामिया से तवज्जो तलब हैं। अभी हम दादू सिटी से आ रहे हैं और मखदूम बिलाल जा रहे थे, फिर हमने इधर ब्रेक लगाई है और ये गर्मी का दुश्मन जो है थादल ये हम पी के जा रहे हैं।
लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से हीट स्ट्रोक के बारे में किसी किस्म का जो है ना इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया है। हालांकि ये जतोई फाटक पे एक सबील होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, मखदूम बिलाल, दादू SP मोड़, चेक पोस्ट, उसके बाद जोई मोड़, उसके बाद हॉस्पिटल रोड, लेकिन कहाँ भी नहीं है। दादू के शहरी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया और सबको हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ख़त्म किया जाए और साथ साथ ही जो शहर में जो है गर्मी से बचाव के लिए हीट स्ट्रोक कैंप का इनाकाद किया जाए ताकि गर्मी की शिद्दत में से जो हीट स्ट्रोक से बच सकें। अल्लाह बख्श, चैनल 5 न्यूज़ दादू। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए 5 न्यूज़।